हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक छोटा सा टॉपिक है, साधारण ब्याज की किस्त कैसे निकालते हैं। ठीक है भैया, साधारण ब्याज के जो चैप्टर था वो मैंने आपको बताया था कि मैं किस्त वाला चैप्टर बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं उसका एक नया कॉन्सेप्ट बताऊँगा आप। ठीक है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा भैया। ठीक है, तो देखो भैया, आपके सामने मैं क्या बोलता हूँ, देखो कि साधारण ब्याज में क्या पूछता है, किस्त। तो एक चीज बताओ, आपने कोई किसी से राशि उधार ली। ठीक है, आपने किसी से कोई राशि भैया उधार ली। अब आपने किसी से कोई राशि उधार ली तो भैया, अब आपसे कोई पूछे कि भाई एक समान किस्तों में वो हमको चुकानी है। ठीक है, एक समान किस्तों में वो हमको चुकानी है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं पहली साल जो पहली महीने की जो किस्त दूंगा या पहली किस्त दूंगा वो 100 रुपये की देना चाहता हूँ। ठीक है, और दूसरी किस्त में क्या कितने रुपए की देना चाहता हूँ, 100 रुपये की। ठीक है, हमसे बोला है कि आपको वो राशि 100 100 रुपये की 3 किस्तों में चुकानी है। तो मैंने पहली किस्त 100 रुपये की दे दी, दूसरी किस्त 100 रुपये की दे दी, और भैया तीसरी किस्त मैंने कितने की दे दी, 100 रुपये की। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में क्या है कि रेट दी हुई है आपके पास, मान के चलो 10%, और टाइम दिया हुआ है कितना भैया, 3 ईयर का। और आपको जो राशि चुकानी है ना, अमाउंट जो जमा कराना है वो दिया हुआ है कुछ भी। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आपसे किसी ने बोला कि भैया आपको इतनी इतनी राशि है और आपको ये 3 किस्तों में जमा करानी है, एक समान किस्तों में। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आप बोले कि हम हाँ एक साथ जमा करा देंगे, 3 समान किस्तों में जमा कराएंगे। तो हमने क्या किया, पहली किस्त अपनी 100 रुपये मान ली, दूसरी 100 रुपये मान ली, और तीसरी 100 रुपये मान ली। ठीक है, तो वो अब लेकिन कोई एक आदमी ऐसा है भैया, वो बोलता है कि मैं तीनों जो किस्तें ना, इनको ना देके मैं एक साथ 3 साल बाद एक साथ राशि राशि जमा कराऊंगा। ठीक है, जो भी आपका पेमेंट है भैया वो मैं फिक्स 3 साल बाद आपके लिए दे दूंगा, मैं किस्तों में पेमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है भैया, तो अब आप एक चीज देखो कि जो यह आदमी है, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैं भैया जो अपनी किस्तें में उनको एक साथ लास्ट में 3 साल बाद कंप्लीट दे दूंगा, एक मुश्त में, मैं किसी किस्त के रगड़े में नहीं पड़ना चाहता। आपने बोला ठीक है, तो भैया देखो, तो जो दूसरी साल की जो किस्त है ना, जब आदमी कोई उसको एक साथ यहाँ जमा कराएगा, दूसरी साल वाली जो किस्त है, अब वो बोलता है कि भैया मैं दूसरी और तीसरी साल किस्त के लफड़े में ना पड़ के मैं एक साथ ही जमा कराना चाहता हूँ। तो भैया जो किस्त में जो राशि दे रहा था, मान के चलो 100 रुपये तीसरी किस्त में दे रहा था, तो तीसरी साल में जब कोई किस्त जमा करा रहा है तो उस पर ब्याज तो लगनी नहीं है, क्योंकि वो तीसरी साल में वैसे भी देता उतने रुपए और वैसे भी दे रहा है। लेकिन जो दूसरी साल में जो किस्त जमा करानी थी वो भैया कितने साल लेट हो गई, यहाँ पर 1 साल लेट हो गई ना। ठीक है, समझने की फिर से कोशिश करो कि वो क्या बोलता है कि मैं जो दूसरी किस्त को जमा कराना चाहता था, मैं इसको ना जमा करा के मैं एक साथ जो तीसरी 3 साल बाद ही पेमेंट करना चाहता हूँ। तो देखो, पहले साल की किस्त 100 रुपये की थी, दूसरे साल की भी 100 की थी, और तीसरे साल भी कितने की थी, 100 की। लेकिन उसने बोला कि मैं एक साथ एक मुश्त जमा कराना चाहता हूँ, पूरा का पूरा पेमेंट। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो दूसरे साल की किस्त है ना, जब मैं तीसरे साल के एक साथ जमा कराऊंगा तो भैया देखना कितने साल का मेरे को ब्याज देना पड़ेगा, 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है भैया, हमारे पास 10% है, 10% रेट से, 10% से तो ये 100 रुपये कितने हो जाएंगे, 10% की रेट से 110 हो जाएंगे। और ये इधर देखना, ये वाली जो पहली किस्त थी 100 रुपये की, यहाँ पर देखो ये कितने साल का जमा कराना पड़ेगा, 1 साल का तो यहाँ पर, और 1 साल का ये, तो टोटल 2 साल का जमा कराना पड़ेगा ब्याज। तो भैया 100 रुपये किस्त थी। ठीक है, और 10% की रेट से 2 साल का ब्याज, यानी 10% का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 10 दूनी 20, यानी कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे भैया इसको, 120 रुपये। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं कि एक साथ जो उसने राशि जमा कराई ना, तो वो कितनी कराई होगी, देखना भाई, ये 100 रुपये तो जमा कराए ही होंगे उसने स्टार्टिंग में, भाई तीसरी किस्त के तो जमा कराए ही होंगे, लेकिन दूसरी किस्त पर उसने 1 साल का ब्याज दिया होगा और पहली किस्त पर 2 साल का। तो मैं क्या बोलता हूं कि उसने 3 साल बाद एक साथ कितनी राशि जमा कराई भाई, 330। ठीक है, उसने 3 साल बाद कितनी राशि जमा कराई, 330 रुपये। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में कोई अमाउंट कितना दिया हुआ है, मान के चलो अमाउंट दिया हुआ है 990 रुपये का, कि आपको 990 रुपये थे क्वेश्चन में कोई, वो 3 साल, मतलब आपको 3 साल बाद एक साथ जमा कराने थे। ठीक है,
आपको 990 रुपये की कोई राशि 3 साल बाद जमा करानी है, ठीक है। 3 साल में यदि आप किस्त से कराना चाहते हो एक साथ, तो उस हमारे दिमाग में क्या है कि हम भैया एक साथ जमा कराते हैं। तो देखना हमारे पास एक साथ जमा कराने के लिए हमारा अमाउंट कितना निकला है यहाँ पर 330, और रियल में हमारे पास 330 की क्वेश्चन वैल्यू कितनी दे रखी है, अमाउंट कितना दे रखा है 990। तो ये कितना गुना हुआ भैया यहाँ पे 3 गुना। तो भैया ये भी किस्त की राशि कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी। समझने की कोशिश करो, फिर से समझाना चाहता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को भैया, अच्छे से समझ लो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको जिंदगी में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास रेट दी हुई है भैया कितनी, किसी क्वेश्चन में आपके पास रेट दी हुई है 5%, ठीक है। आपको टाइम दिया हुआ है कितना भैया 4 साल का, 4 ईयर का टाइम दिया हुआ है कोई, ठीक है भैया। अब 4 ईयर का आपको टाइम दिया हुआ है। अब आपने किसी आदमी से कोई धनराशि उधार ली, ठीक है। अब वो आदमी आपको बोलता है कि भैया या तो आप 4 समान किस्तों में जमा करा दो, ठीक है, या समान किस्तों में ना जमा करा के 4 साल बाद एक साथ सारा का सारा पैसा जमा करा दो। तो एक आदमी क्या बोलता है कि भैया देखो मैं एक बार तो सोचता हूँ कि मैं कितना 4 समान किस्तों में जमा कराऊंगा। तो वो किस्त कितने कितने की बनाएगा, मान के चलो उसने 100 रुपये की किस्त बनाई, 100 रुपये की एक, 100 रुपये की दूसरी किस्त बना दी भैया उसने, 100 रुपये की तीसरी किस्त बना दी, और 100 रुपये की भैया कौन सी किस्त बना दी, चौथी किस्त। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, फॉर्मूला का कोई मतलब ही नहीं है यार इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या 4 साल बाद यदि वो एक साथ जमा कराना चाहता है, तो भैया जब चौथी जो किस्त 100 रुपये की थी और वो 4 साल बाद जमा कराना चाहता है, तो 100 रुपये पे तो कोई ब्याज लगेगा ही नहीं। लेकिन यदि वो जो तीसरी किस्त में जो 100 रुपये देने वाला था, यदि वो उसको 1 साल के लिए और रोक दे, तो भैया इसको 1 साल का ब्याज देना पड़ जाएगा। 1 साल का ब्याज 5% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना होगा 5 रुपये। तो अमाउंट कितना होगा टोटल भैया 105 रुपये हो गया ये ब्याज लग के। और भैया ये वाली किस्त ब्याज लग के कितनी साल की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ कितना ब्याज लगेगा ये देखना। आप बोलोगे ये 2 साल का, देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। जो राशि जो किस्त आपको 2 साल में दूसरी साल में देनी थी वो आपने चौथी साल में दी है, मतलब 2 साल का ब्याज यहाँ भी लगा होगा। 2 साल का ब्याज लगा होगा किस रेट से, 5% की रेट से, ठीक है भैया। तो टोटल आपको कितना ज़्यादा देना पड़ गया होगा 10%, यानी 100 का 10%, यानी आपको 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ गए। भाई आपको 10 रुपये ही तो ज़्यादा देने पड़ गए, यहाँ 10 रुपये आपने ज़्यादा दिए, तो आपको अब आपको कितना जमा कराना पड़ेगा 110, ठीक है। अब आप बोलते हो कि भैया मैं पहली किस्त को भी लास्ट में ही जमा कराना चाहता हूँ, जो पहली किस्त है 100 रुपये की, मैं उसको भी लास्ट में ही जमा कराना चाहता हूँ। तो जो आपको पहले साल में देनी थी वो आप चौथे साल में दे रहे हो, तो भैया 3 साल का ब्याज लगा यहाँ पे, 3 साल का ब्याज लगा, किस रेट से लगा 5% की रेट से। 3 पंजे कितने होते हैं 15, 100 का 15% कितना हो गया भैया 15 रुपये। यानी अब आपने यहाँ पहली किस्त के लिए कितना चुकाया होगा 115 रुपये, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो भैया, तो हमने 4 साल बाद कितना अमाउंट चुकाया होगा। तो भैया देखो 100 ये तो कितने हो गए भैया 400, तो सीधे सीधे ये हो गए, ठीक है। और 5 और 15 कितने होते हैं भैया 20 और 10 30, यानी आपने भैया टोटल कितना चुकाना था 430। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जो अमाउंट चुकाना है ना वो कितना चुकाना है भैया 1320 रुपये, ठीक है। तो आपसे पूछे कि कोई किस्त की राशि बताओ, तो आपको पता है कि हमारा अमाउंट यहाँ कितने निकल के आया भैया 430, और 1320 का 1320 कितना गुना होता है 430 का भैया, सॉरी ये 400, एक सेकंड भैया, 1720 अमाउंट है, ठीक है। हमारा 1720 अमाउंट है, तो ये कितना गुना हो रहा है 4 गुना, ठीक है। 430 का 4 गुना है, तो हम क्या करते हैं कि भैया किस्त की राशि भी कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी, यानी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हो जाएगी भैया 100 रुपये, 400 रुपये की, ठीक है। ये वाली किस्त भी कितनी चुकानी पड़ी होगी आपको, किस्त से दोगे तो 400 रुपये की, ये किस्त भी आपको 400 रुपये की देनी पड़ती, ये किस्त भी भैया आपको 400 रुपये की देनी पड़ती, ठीक है। लेकिन आप एक साथ जमा कराना चाह रहे हो, तो आपको कितने रुपए ज़्यादा जमा कराने पड़ गए 120, यानी कितने जमा कराने पड़ गए टोटल 1600। तो ये जमा कराए होंगे 400 400 की समान किस्तों के, और साथ में 120 रुपये ब्याज, क्योंकि आपने जो इन 3 किस्तों पर खाया है ना भाई, 3 किस्तों को आपने 4 साल तक के लिए रोक के तो रखा है, तो उसका 120 रुपये का ब्याज आपको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ गया। अब आप क्वेश्चंस को देखो भैया, ठीक है। क्वेश्चंस को देखना, पहला क्वेश्चन बिना देर के हुआ आपकी स्क्रीन पर भैया, ये रहा क्वेश्चन। क्या है कि 3 वर्ष बाद दे विनिमय 170 9270 को 3 वर्षों में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, ठीक है।
यदि साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखो भैया, मैं क्या बोलता हूँ कि हमने 100 रुपये की कोई किस्त मानता हूँ मैं, क्वेश्चन में बोल रहा ना 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, तो मैं क्या बोलता हूँ 100 रुपये की पहली किस्त होगी, 100 रुपये की दूसरी किस्त होगी भैया, और 100 रुपये की होगी तीसरी किस्त। अब उसका मूड जो चुकाने वाला है, जिसने कर्ज लिया है, उसका मूड एकदम सेट हो गया, उसने बोला कि मैं तो एक साथ चुकाऊंगा भैया। जब वो एक साथ चुकाएगा तो 3 साल बाद एक साथ चुकाएगा, तो जो तीसरे साल में जो किस्त दे रही थी 100 रुपये वो किस्त दे रहा, तो इस पर तो कोई ब्याज लगना नहीं है, क्योंकि भैया ये तो 3 साल बाद चुका ही रहा है और वैसे भी ये 3 साल बाद इस किस्त को दे रहा था। ठीक है, तो इस तीसरी किस्त पर तो कोई ब्याज लगेगा नहीं, लेकिन 100 रुपये की इस किस्त पर तो ब्याज लगेगा। किस रेट से लगेगा? 3% की रेट से। लेकिन कितने साल के लिए लगेगा? ये 100 रुपये कितने साल के लिए लेट हो रहे हैं? जो 2 साल में आपको 100 रुपये की किस्त दूसरी साल में देनी थी, आप उस किस्त को ना देके आप तीसरी साल में इकट्ठा पेमेंट कर रहे हो, यानी एक साल के लिए डिले कर रहे हो, तो 3% की रेट से एक साल के लिए कितना ब्याज जुड़ेगा भैया? 100 रुपये पर 3, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 100 के चक्कर में? 103। इधर भैया 2 साल का ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इधर भैया आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 2 साल का, 3% की रेट से 2 साल का आप ब्याज दोगे 100 रुपये पर, तो आपको 6 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे भैया एक्स्ट्रा? 6 रुपये। तो आपको यहाँ कितने रुपये देने पड़ेंगे भैया? 106। ठीक है, तो अब आपने टोटल एक साथ जमा कराए, कोई किस्त के रगड़े में नहीं पड़े, तो आपने अब टोटल कितने जमा कराए? 309। ठीक है, और क्वेश्चन में 309 की वैल्यू देखना कितनी दे रखी है भाई, वो बोल रहा है 9,270 को 3 बार से किस्तों में चुकाना था, लेकिन उसने एक साथ चुका दिया 9,270 को। तो भैया देखना 309 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9,270। कितना गुना है भैया? 309 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 गुना, और ये पीछे 0। ठीक है, अब आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास एक की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 30, तो भैया प्रत्येक किस्त हमने 100 रुपये मानी थी ऊपर, ये प्रत्येक किस्त को हमने 100 रुपये माना था ना। देखो प्रत्येक किस्त को हमने 100 रुपये माना था, तो भैया देखो एक की वैल्यू कितनी है? 30, तो 100 की कितनी हो जाएगी भैया? 3,000। आपकी किस्त की राशि कितनी निकल के आ गई? 3,000 रुपये। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 848 की धनराशि है कोई, ठीक है, को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत में चुकाना था, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त का मान ज्ञात करें। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। ठीक है, यानी कि कितनी किस्त बनी होंगी 100 रुपये की? 4। 100 रुपये की एक किस्त ये रही, दूसरी किस्त ये रही भैया, तीसरी ये रही, और चौथी किस्त ये रही। अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, 848 की जो धनराशि आपको एक साथ चुकानी है। ठीक है, किस्तों में ना चुका के मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको एक साथ चुकाऊंगा, तो भैया यहाँ पर तो मेरे को कितना ब्याज देना पड़ेगा? 4% की रेट से एक साल का ही तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो राशि मेरे को, देखो जो किस्त मेरे को तीसरे साल में देनी थी, मैं उसको एक साथ चौथे साल में दे रहा हूँ, तो एक साल का ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 पर हम 4% की रेट से एक साल का ब्याज कितना? 4 रुपये निकल के आएगा, तो कितना जमा कराएंगे? 104। लेकिन यहाँ कितना देना पड़ेगा भैया? यहाँ कितना देना पड़ेगा 4% की रेट से 2 साल के लिए? कितना? 8 रुपये का। कितना देना पड़ेगा भैया? 8 रुपये का। तो यहाँ कितना हो गया? 108। और भैया देखना, जब पहले साल की किस्त को आपने रोक लिया, पहले साल के टाइम पे आपने वो किस्त जमा नहीं कराई, और आप बोल रहे हो मैं सीधा चौथे साल में कराऊंगा, तो आपको 3 साल का ब्याज देने पड़ेगा। 3 साल का ब्याज 4% की रेट से जब आप दोगे, तो भैया कितना? 12 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो आपने क्या लिख दिया? 112। तो मैं क्या बोलता हूँ, हमारा टोटल जो हमको अमाउंट, यानी एक साथ जमा कराने पर हमको कितनी राशि जमा करानी पड़ रही है, वो देखो 100 और 100, 200 और 100 कितने होते हैं? 300 और 100 400। 400 रुपये तो ये जमा कराने पड़ रहे हैं। 12 और 8 20, और 4 24, यानी कितने जमा कराने पड़ रहे हैं भैया? 424 एक साथ जमा कराने पड़ रहे हो। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में देखना, वो बोल रहा है कि 424 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 848, यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो भैया प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त मैंने कितनी मानी थी? 100, और एक की वैल्यू 2 है, तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भैया? 200। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी निकल के आ गई भैया? 200 रुपये। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौन सी वार्षिक किस्त 1740 के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी। ठीक है, किस्त की राशि पूछी है भैया, कुछ नहीं करना, सिंपल सी वही अप्रोच लगानी है। देखो 5 किस्तें, तो मैं क्या बोलता हूँ, पहली किस्त तो कोई 100 रुपये होगी। ठीक है भाई, जो पहली किस्त थी, अब मैं क्या बोलता हूँ, पहले जो 5वीं किस्त थी हमारी, वो 100 रुपये थी। लेकिन जब हम
दूसरी का निकालेंगे तो उस पर कितने साल का ब्याज लगेगा, 1% का। 100 पे 1% का 8% की रेट से, जब आप रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 8%, 8% की रेट दे रखी है। तो भैया देखना 1 साल के लिए 8% कितना हो गया, 108 जमा कराना पड़ेगा। और 2 साल के लिए आपको कितना जमा कराना पड़ेगा, 2 साल के लिए 8% की रेट से, यानी 8% की रेट से जब आप 2 साल के लिए जमा कराओगे कितना, 16 ज़्यादा जमा कराने पड़ेगा, यानी आपको 116 जमा कराने पड़ रहे हैं। और 3 साल के लिए तो 8 या 24, ठीक है। और भैया 4 साल के लिए कितना जमा कराना पड़ेगा, 8 चौके 32, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। क्वेश्चन में हमसे 5 वर्षों का ही पूछा है। अब देखो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना निकल के आ गया, वो देखो आप, 500 तो ये सीधे सीधे ये हो ही गए, ठीक है भैया, क्योंकि 100 का 5 बार है। अब देखो 24 और 16 कितने होते हैं भैया, 40, और 8 और 32 भी 40 होते हैं, तो 540 हमारा ये निकल के आ गया। और 540 की हमारे पास क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है, 1740, ठीक है भैया। तो ये कितना गुना है भैया, सॉरी, ये आएगा 16 और 24 40, और 8 और 32 40, यानी 40 40 80 होते हैं, 580, ठीक है। 580 की वैल्यू 1740 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। अब आपसे पूछा क्या है कि कौन सी बार से किस्त, भैया हमने स्टार्टिंग में किस्त, तो स्टार्टिंग में 100 रुपये ही मानी होंगी ना सारी की सारी, ठीक है। पांचों किस्त हमने 100 रुपये मानी होंगी, लेकिन जब हमने एक साथ किस्तों में ना जमा करा के एक साथ जमा किया, तो भैया ये ब्याज लगा के टोटल निकल के आया, तो एक की वैल्यू आ गई 3। और तो भैया 100 की वैल्यू हमसे पूछी है, कितना आ जाएगा, 100 कितने होते हैं भैया, 300। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 25,600 रुपये की राशि को 3 बार से किस्तों में अदा करना है, ठीक है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी की 1/3 है, ठीक है। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी किस्त की 1/3 है। मैं क्या मानता हूं कि मेरी पहली किस्त कितनी थी, 100 रुपये। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो दूसरी किस्त है ना, वो जो पहली किस्त है ना आपकी, वो दूसरी किस्त की आधी है, यानी पहली किस्त अब आधी हो गई दूसरी की। अब वो बोल रहा है कि पहली किस्त आपकी तीसरी किस्त की 1/3 है, यानी तीसरी किस्त कितनी होगी भैया, 300 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास देखो 10% की रेट दी है, तो मैं क्या बोलता हूं कि भैया जो 10% की रेट से यदि मैं 200 रुपये की जो किस्त इसको 1 साल के लिए रोकता हूं, तो 200 का 10% यानी 1/10, यानी कितना, 20 रुपये का ब्याज मिला होगा यहाँ। तो मैं क्या बोलता हूँ 1 साल रोकने पर हमको 200 की जगह कितने जमा कराने पड़ गए, 220, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, जो जो पहली किस्त थी ना 100 रुपये की, मैं इसको पहली साल में ना देके 2 साल लेट देता हूँ, यानी 300 रुपये के साथ ही देता हूँ। एक मुश्त में जमा कराऊंगा 3 साल बाद, तो हमको कितने साल का ब्याज देना पड़ेगा, 2 साल का। भैया जब 2 साल का हमको ब्याज देना पड़ेगा, जो पहली साल में हमको चुकाना था हम उसको तीसरी साल में चुका रहे हैं, तो पहली और दूसरी साल का ब्याज काउंट होगा। अब देखो भैया 2 साल का ब्याज देंगे किसकी रेट से, 10% की रेट से, तो 10 दूनी 20, यानी 20 रुपये का ब्याज, यानी कितना निकल के आ गया भैया, 120। अब देखो 300 और 200, 500 और एक 600, और 40 कितने हो गए भैया, 640। और हमारे पास क्वेश्चन में 640 की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया, 25,600। तो भैया इस जीरो से तो ये जीरो कट गई, ठीक है। अब देखो 64 की वैल्यू, 64 चौके कितने होते हैं, यदि आपको 4 का क्यू याद है, 4 का क्यू होता है 64, तो 4 की पावर 4 भी आपको याद होगी, कितना होता है, 256, यानी 64 से ये कितना कट गया, 4 बार, और पीछे एक जीरो हो तो वो जीरो हमने यहाँ लगा दी, यानी एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भैया, 40। अब हमसे पूछा तो पहली किस्त की राशि क्या होगी, पहली किस्त हमने कितनी मानी है भैया, यहाँ 100 रुपये निकल के आई, तो पहली एक की वैल्यू 40 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 100 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 40 से। 100 का मल्टीप्लाई किया 40 से, तो कितना आ गया, 4000। यदि हमसे दूसरी किस्त पूछता तो 200 का मल्टीप्लाई किससे कर देते भैया, 40 से, तो कितना आता, 8000। और तीसरी किस्त पूछता तो 300 का मल्टीप्लाई किससे कर देते भैया, 40 से, तो कितना निकल के आता, 12,000। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है पहली किस्त हमारी भैया 4,000 निकल के आ गई। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखना, दूसरी बार समझ में नहीं आए तो भैया तीसरी बार देखना। फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी पर अंकित मूल्य 10,000 रुपये है, ठीक है। यह 2,000 रुपये का नगद भुगतान कर देता, ठीक है भैया, कर दिया।
अब 2 माह की वो 45 की किस्तों पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो लगभग वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। लगभग में पूछिए, यानी कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा हमारे पास आंसर निकल के, वो हमको लगभग में एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं। अब देखो क्वेश्चन को समझने की भैया अच्छे से कोशिश करना। हमको किस्त वाले क्वेश्चन में कभी भी ब्याज की दर पूछे, किस्त वाले क्वेश्चन में कभी भी ब्याज की दर पूछे तो भैया हमको सबसे पहले निकालना है क्या, समेकित मूलधन। क्या निकालना है, समेकित मूलधन, ठीक है। अब समेकित मूलधन कैसे निकालेंगे, देखो अंकित मूल्य कितना था 10,000, उसमें से 2,000 उसने नगद जमा करा दिए, तो हमको जमा कितने कराने, 8,000। लेकिन जब उसने 4500 रुपये की किस्त यहाँ पर दे दी, 8,000 में से 4500 रुपये की जब उसने पहली किस्त दे दी, 4500 जब जाएंगे तो ये कितना बचेगा 3500 रुपये। तो भैया दूसरी किस्त जमा कराने के लिए उसको टोटल कितना जमा कराने पड़ेगा, 3500, ठीक है भाई। 8,000 रुपये की उसने यहाँ जमा करा दी, 8,000 रुपये तो उसको जमा कराने थे, और 4500 की जब जमा कराई तो उसको बची कुछ 3500 की जमा करानी पड़ेगी, और ये हमारा क्या निकल के आएगा, समेकित मूलधन, ठीक है। तो देखो हमारा समेकित मूलधन कितना आ रहा है भैया, 11,500। अब देखो उसने 2,000 यहाँ क्वेश्चन में कैश जमा कराया है, और 4500 की दो किस्तें यानी 9,000 रुपये तो ये, और 2,000 रुपये ये, टोटल उसने किस्त के चक्कर में पड़ा तो 11,000 जमा कराए, और उसको रियल में 10,000 का सामान था यानी 1,000 का ब्याज देना पड़ गया, यानी उसने 1,000 रुपये का ब्याज दिया। कब, जब मूलधन कितना निकल के आया हमारा 11,500, और रेट क्या थी वो पूछी हमसे, और मासिक किस्तें तो 1/12 का भाग दे दो, और नीचे भाग दे दो 100 का, ठीक है। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, ठीक है भैया। इधर जाएंगे 1,000 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, बट्टे कितना आ गया 115। 5 से कटेगा कितनी बार भैया, ये 23 बार, और 5 से कटेगा कितनी बार, भैया 200 बार, ठीक है। अब ऊपर बनेगा कितना, 12 दूनी 2400, नीचे बनेगा 23। 23 से जब आप इसको काटोगे तो आप सीधे जानते हो कि 100 से ऊपर आएगा, क्योंकि 2400 है तो 23 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 2300 होगा, यानी 100 तो आना ही आना है। अब ऊपर कितना बचेगा, ऊपर का भाई देखो 2300 के बाद ऊपर कितना बच रहा है, 2400 में 100 रुपये। अब जो 100 में आप 23 का भाग दोगे तो 23 तिया 99, 23 चौके 23 तिया 69, 23 चौके होते हैं भैया 92, यानी 100 तो वो जा ही रहा है, और ऊपर से 4 बार और जाएगा, यानी टोटल 104 पॉइंट में निकल के आएगा। लेकिन हमको आंसर सीधा क्या है, निकटतम मान पूछा है तो हमको सीधा आंसर टिक देंगे कितना, 104% आपकी रेट निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा, अब की बार ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा, वो समझने की कोशिश करना। देखो एक फ्रिज का अंकित मूल्य कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो 2,000 रुपये का नगद जमा करा दिया उसने, 2,000 रुपये तो उसने क्या किया भैया, नगद जमा करा दिए। तो अब उसके पास कितना बचे भैया, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये जो बचे हैं ना, वो क्या करता है, इनको 1,000 रुपये की कितनी किस्तों में दे रहा है, 1,000 रुपये की 9 किस्तों में दे रहा है, यानी उसको कितना पेमेंट कर रहा है वो, अब 9,000 किस्तों में। भाई 9,000 उसने यहाँ जमा कराए, और 2,000 उसने कैश में जमा करा दिए स्टार्टिंग में, तो टोटल उसने 10,000 रुपये की जो वस्तु थी, जो 10,000 रुपये की वस्तु थी उसके लिए कितना जमा कराया, 11,000। तो उसको ब्याज कितना मिला भैया, 1,000 रुपये का। अब देखो समेकित मूलधन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास हमको किस्त कितने रुपए पे देनी है, 8,000 पर। अब मैं क्या बोलता हूँ, 1,000 रुपये की हमने किस्त दे दी, अब कितना जमा कराने पड़ेगा, 7,000। फिर 1,000 की किस्त दे देंगे 6,000, फिर 1,000 की किस्त दे देंगे 5,000, फिर 1,000 की किस्त दे देंगे कितना, 4,000, ठीक है। फिर 1,000 की किस्त दे देंगे भैया कितना, 3,000, फिर 1,000 की किस्त दे दी 2,000, और फिर 1,000 की किस्त दे दी तो बचा कुछ, हम लास्ट में 1,000 रुपये जमा करा देंगे। 8 और 7 15, और 6 21, और 5 26, और 4 30, 3 33, 2 32, और 1 33, और 2 33, और 2 भैया 35, और 1 36, यानी हमारे पास समेकित मूलधन कितना आ गया, 36,000, ठीक है। हमारा ब्याज कितना है, 1,000 रुपये का, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट निकालने के लिए मूलधन आ गया हमारे पास, आर हमसे पूछा है, R अपॉन 100 यहाँ लिखो, और टाइम क्या दे रखा है, मंथली दे रखा है, तो 1/12 यहाँ कर दो, 2 जीरो सो तो 2 जीरो कट गए भैया। 12 से जब 360 को काटोगे, 12 तिया 36, ये निकल के आएगा 30 सॉरी, ये आ गया 30। 30 की 1 जीरो से ये कटेगा
तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 3r बराबर 100। तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100/3 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 33 सही 1/3%। भैया ये समेकित मूलधन का क्या करना है कि जितना हमको रिमेनिंग बचा है ना उसमें से हर महीने की किस्त काटते चले जाओ जब तक कि किस्त से नीचे वैल्यू नहीं आ जाए। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, क्या किया था कि 2000 रुपये जब आपने कैश जमा करा दिए, 2000 रुपये जब आपने यहाँ कैश जमा करा दिए तो 4500 की 2 किस्त में काटनी थी, तो 8000 रुपये तो हमारे पास है समेकित मूलधन में करने के लिए। लेकिन जैसे 4500 की एक किस्त देंगे 8000 में से, तो हमको अगली किस्त में कितना बची कुछ कितने देने पड़ेंगे, 3500। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में यूज लिया। देखो 8000 रुपये तो हमको जमा करानी है, 1000 रुपये की किस्त हमने जमा कराई तो 7000, फिर भी हमारे पास अगले भैया 1000 रुपये की लास्ट किस्त है, तो भैया 6000 फिर जमा कराया। जब तक 1000 रुपये से 1000 रुपये के बराबर है, 1000 रुपये के नीचे वैल्यू नहीं आ जाए जब तक हम जमा कराते जाएंगे। ठीक है भैया, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो साधारण ब्याज की जो किस्तों का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ना 100 मान के, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ना, फॉर्मूला के चक्कर में भैया मत पड़ना। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कॉन्सेप्ट आज का अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।